हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका हमारे चैनल एग्जाम मेंटर में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में बच्चों एनालिटिकल फंक्शन के बारे में बात करा था कि कौन सा फंक्शन एनालिटिकल होता है, कब होता है। ठीक है, उसकी तीन कंडीशन थी। क्या होना चाहिए? फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। बच्चों एक पॉइंट दिया होगा अपने को, वहां उस पॉइंट पे ये देखना पड़ेगा ये तीन कंडीशन। ठीक है, तो बट वो कंडीशन हमारे को बहुत लंबी पड़ती थी, मतलब उसको सोल्व करना बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए कोची रीमान ने क्या दिया, एक दो कंडीशंस दी। क्या दी? दो कंडीशंस दी, जिसको बोला जाता है सीआर इक्वेशन, मतलब कोची रीमान इक्वेशंस। ठीक है, यदि वे दो कंडीशन कोई फंक्शन फॉलो करता है तो उसको बोलते हैं बच्चों एनालिटिकल फंक्शन। क्या बोला जाता है? एनालिटिकल फंक्शन। कि भाई अपने को क्या करना है, कोई फंक्शन एनालिटिकल है या नहीं है उसको चेक करना है। ठीक है, तो क्या प्रूफ करेंगे हम, मतलब क्या फॉलो करवाएंगे? वहां पे सीआर इक्वेशन फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, इसको बोलता है बच्चों कोची रेमन इक्वेशंस। ठीक है, यदि वो फॉलो करेंगी कोची रेमन कंडीशंस तो बच्चों क्या होगा, वो फंक्शन एनालिटिकल होगा। हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं हम? जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, एक रियल पार्ट होता है और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यू को बोलते हैं बच्चों रियल पार्ट और बी को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। आयोटा के साथ जो टर्म होती है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। और हम जानते हैं फंक्शन को डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल करेंगे, जो यू का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इज इक्वल आना चाहिए डेल यू बाय डेल वाई। इसको बोलते हैं बच्चों डाउ, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये। क्या बोलते हैं? डाउ। डाउ यू बाय डाउ एक्स इज इक्वल होना चाहिए डाउ वी बाय डाउ वाई। तो ये बच्चों यू का जो डिफरेंशिएशन है वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के, इसलिए ये टर्म यहां लिख दी। और बी का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? वाई के। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ के बिल्कुल आसान हो जाएगा ये समझना। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों? डाउ यू बाय डाउ वाई इज इक्वल होना चाहिए माइनस डाउ वाई बाय डाउ वी बाय डाउ एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स, यदि वाई वी है तो यहाँ पे एक्स है और यू है तो यहाँ पे वाई है। ठीक है, अपोजिट है। ठीक है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। यदि ये कंडीशन ओबे करता है कोई फंक्शन तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल फंक्शन। ठीक है, ये तो है बच्चों नेसेसरी कंडीशन। और सेकंड बात ये होनी चाहिए, ये फंक्शन, ये जो इनका जो डेरिवेटिव है सारे का, वो होना चाहिए कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। देखना अब पहले आसान क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, मान लो कोई आपको बोल दे जेड है अपने पास एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड क्या है? एक्स प्लस आयोटा वाई। अपने को ये पूछ ले कि भैया ये फंक्शन एनालिटिकल है या नहीं है। ठीक है, तो हमारी कौची डिमांड कंडीशन क्या है? डाउ यू बाय डाउ एक्स इज इक्वल टू डाउ यू वी बाय डाउ वाई। ठीक है, अब ये u फंक्शन है और ये है v। ठीक है, अब u को किसके रिस्पेक्ट में? u क्या है अपना? u है x और v क्या है? y। u को किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के। तो x का रिस्पेक्ट में यदि मैं डेरिवेटिव करूंगा डाउ u, मतलब dx बाई एक्स हो जाएगा और इज इक्वल टू v क्या है अपना? y, तो dy बाई y। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1 = 1। ठीक है, और सेकंड बात बच्चों क्या है, ये फॉलो होना चाहिए, जो डाउ यू बाय डाउ वाई है इज इक्वल होना चाहिए माइनस डाउ वी बाय में डाउ एक्स। ठीक है, यदि मैं u की जगह x रखूंगा तो dx बाय में dy। तो ये बच्चों डिफरेंशिएशन, कोई y की कोई लिमिट ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। ठीक है, जैसे क्या आएगा? dx बाय में dy। तो अपने को तो y के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे y की टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। ऐसे ही डाउ वी माइनस डाउ वी बाय में डाउ एक्स भी क्या आएगा? 0। तो बच्चों ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रही है, तो इसको बोलते हैं बच्चों एनालिटिकल है। ये क्या है? एनालिटिकल। जैसे कि एक और देखना, जेड बार देखो बच्चों, जेड बार देखना बच्चों, जेड एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब ये बताना है एनालिटिकल होगा जेड बार या नहीं होगा। ठीक है, सिंपल क्या करेंगे, पहले u तो अपना x है और v क्या है? माइनस वाई। ठीक है, v क्या है? माइनस है वाई, यहां से देख लो माइनस वाई है। ठीक है, तो डाउ u बाय में डाउ x करूं मैं तो dx बाय dx ही होगा, dx बाय dx तो 1 हो जाएगा ये।
और डाउ वी बाय में क्या करूं मैं, वाई करूं, डाउ वी बाय में वाई, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे तो माइनस वाई आएगा और यहाँ पे आएगा वाई, तो यहां से काटेंगे तो ये माइनस का निशान बाहर आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू -1 आ गया, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही, ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो जेड बार है अपना वो क्या है, एनालिटिकल नहीं है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन से ही बोल सकते हैं, सेकंड कंडीशन फॉलो कर रही है, तो दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए बच्चों एनालिटिकल के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखना, जेड स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर, ठीक है, जेड स्क्वेयर बच्चों कैसे लिख सकता हूं मैं, जेड क्या होता है, जेड होता है बच्चों अपना, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, तो जेड स्क्वेयर को मैं क्या लिख सकता हूं, जेड इंटू जेड, तो मैंने क्या लिख दिया, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई। अब बच्चों मैंने क्या करी, रियल पार्ट की मल्टीप्लाई कर दी और रियल रियल पार्ट इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या आएगा, एक्स की एक्स के साथ करूंगा तो एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एक्स की इसके साथ करूंगा तो आएगा, देखो करके दिखाता हूं, देखो एक्स की एक्स के साथ करूंगा तो एक्स स्क्वेयर आएगा, ठीक है, एक्स की इसके साथ करूंगा फिर तो क्या आएगा, एक्स वाई आयोटा, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी इनके साथ, तो इसकी क्या, इसके साथ करूंगा तो मैं क्या आएगा, इसकी आएगी आई एक्स, ठीक है भाई, और इसी की इसके साथ करूंगा तो भैया बच्चों आयोटा स्क्वेयर होता है -1 के इक्वल, किसके इक्वल होता है, -1, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस वाई स्क्वेयर, तो बच्चों मैंने रियल पार्ट अलग कर लिया, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, क्योंकि यू होता है रियल पार्ट, प्लस आयोटा वाली टर्म को अलग कर लिया, तो ये लिख रखा मैंने ऐसे, ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, सीआर इक्वेशन फॉलो करवा रहा हूं, सीआर इक्वेशन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ यू का फंक्शन क्या आएगा, 2x, ठीक है, कैसे, क्योंकि y क्या है, कांस्टेंट, y का 0 हो जाएगा, अपने को पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसका आएगा 2x, ये हो गया बच्चा ux, इसको क्या बोल दो, ux, ठीक है, क्योंकि u का पार्शियल डेरिवेटिव कर रखा है x के रिस्पेक्ट में, तो ux है। अब v का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो y ये है 2xy, तो 2xy ले लिया, y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 2x, तो यहां से अपने को पता है ux इज इक्वल टू यू वाई आ रहा है, ux इज इक्वल टू यू वाई आ रहा है, मतलब फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, ये फॉलो हो रही है, तो यहां तक तो अपना एनालिटिकल है। अभी तो सेकंड कंडीशन और फॉलो करवा के देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या है, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल होना चाहिए माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है, तो करके देख लो क्या हो रहा है, डेल यू बाई डेल वाई कर रहे हैं, तो ये फंक्शन अपना u वाला तो ये है, ये u है, ठीक है, इसमें y के रिस्पेक्ट में करूंगा डेरिवेटिव तो क्या आएगा, -2y, -2y आ गया, और फिर डेल v बाई डेल एक्स, पहले माइनस तो है बाहर, वही v क्या है 2xy, अब मैं क्यों किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा 2y, तो यहाँ पे 2y आ गया। तो बच्चों ये भी क्या है, एनालिटिकल है, जेड स्क्वायर भी क्या है, एनालिटिकल है, ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन हो गया, थोड़ा मुश्किल देख लेते हैं। तो बच्चों देखो e की पावर z आ गया, मान लो e की पावर z आ गया, e की पावर z एनालिटिकल है या नहीं है, ठीक है, ये बताना है। तो e की पावर z आ गया, तो यहां से देखना e की पावर z को मैं क्या लिख सकता हूं, e की पावर x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, x प्लस आयोटा, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई होता है, तो मैंने ये लिख दिया। यदि पावर ऐड हो रही है तो अलग अलग कर सकता हूं, तो e की पावर x प्लस e की पावर आयोटा वाई, जैसे बच्चों e की पावर a प्लस b होता है, तो मैं ये लिख सकता हूं e की पावर a और e की पावर b, ठीक है, तो ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं ये जो टर्म है यूलर्स इक्वेशन में क्या होती है, कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, ठीक है, ये यूलर्स फॉर्मूला से आगे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोस वाई, क्योंकि e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये वाला यूलर्स फॉर्मूला मैंने यहां लगा दिया, ठीक है। तो कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, अब मैंने सीधा मल्टीप्लाई कर दी, e की पावर x कोस वाई और इसके साथ कर दी, तो क्या हुआ, ये तो बच्चों अपना बन गया u, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट है सारा, और आयोटा के साथ क्या है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ये हो गया v।
अब वही कंडीशन फॉलो कराएंगे, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल होना चाहिए डेल वी बाय डेल वाई के। तो कर यूएक्स निकाल दो सबसे पहले, मतलब u के रिस्पेक्ट में इसका x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दो। x के रिस्पेक्ट में यदि हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, कोस y तो सिंपल हो जाएगा, और e की पावर का e की पावर होता है, ठीक है, तो ये आ गया ux, ठीक है। अब v के रिस्पेक्ट में इसका करना है, जो v फंक्शन है इसका y के रिस्पेक्ट में करना है, तो e की पावर का e की पावर, ये तो कांस्टेंट है, ex तो कांस्टेंट है। साइन y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में होता है बच्चों कोस y, क्या होता है कोस y, क्या होता है कोस वाई, तो यहाँ पे कोस वाई लगा दिया, वी वाई आ गया अपना। तो ये कंडीशन तो फॉलो कर ली, यू एक्स इज इक्वल टू यू वाई, तो आ गया यहां तक तो ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या थी, डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, ठीक है। सेकंड कंडीशन अपनी ये थी, सीआर इक्वेशन जो थी, तो ये कर देंगे हम, क्या करेंगे पहले इसको किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में इसको करोगे तो क्या आएगा, ई की पावर, तो ई की ये तो सेम रहेगा क्योंकि एक्स है तो ये कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा साइन वाई माइनस साइन वाई, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस साइन वाई, ठीक है। इसका किसके रिस्पेक्ट में फिर करेंगे, माइनस एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस का निशान पहले ही आता है, और इसका माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा ई की पावर का सेम, और ये कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन वाई ई की पावर एक्स। तो बच्चों ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि माइनस का निशान बाहर आ रहा है, माइनस माइनस प्लस माइनस यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे वो हो रहा है, तो ये कंडीशन भी यहाँ पे यू वाई आ रहा है अपना किसके इक्वल, माइनस वी एक्स के, तो ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसको बोलते हैं बच्चों, ये भी क्या है, ये फंक्शन भी क्या है, एनालिटिकल फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन है बच्चों, जेड ई की पावर जेड, क्या है, जेड ई की पावर जेड। तो बच्चों सिंपल क्या करा है, जेड को मैंने क्या लिख दिया, एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, ये तो अपन जानते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, ये लिख दिया। और ई की पावर जेड को ऐसे लिख सकते हैं, ई की एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अब क्या करूं मैं, इसको अलग अलग कर दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था हमने सेम टू सेम। तो अब क्या कर रहा हूं बच्चों मैं, अब देखना, ई की पावर एक्स, एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, जो पिछले फॉर्मूले से कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, वो लिख दिया मैंने, यहां पे वो लिख दिया, ठीक है, ठीक है, यहां पे वो लिख दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये जो दो टर्म है इनकी क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर ली, यहां तक क्या आया, एक्स कोस वाई, एक्स की इसके साथ करूंगा एक्स कोस वाई, एक्स की इसके साथ करूंगा एक्स साइन वाई, ठीक है। आयोटा भी आएगा क्योंकि आयोटा भी है यहाँ, फिर इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ सिंपल मल्टीप्लीकेशन करिए बच्चों, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बच्चों -1, क्या होती है -1। तो मैंने क्या करा बच्चों, अब रियल पार्ट अलग कर लिया, क्या था रियल पार्ट इसका, एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई, ये इसका रियल पार्ट, ठीक है। और ई की पावर एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये टोटल हो गया बच्चों इसका रियल पार्ट यू फंक्शन, और ये हो गया बच्चों इसका वी फंक्शन। तो वही करेंगे सिंपल क्या, कि डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल होना चाहिए डेल वी बाय डेल वाई, ठीक है। और सेकंड कंडीशन किसके इक्वल होनी चाहिए, डेल यू बाय में डेल वाई इज इक्वल होनी चाहिए माइनस डेल वी बाय में डेल एक्स के, ठीक है। तो यू तो आ गया अपने पास, ये u है और ये क्या है v। तो मैं इस u का x की रिस्पेक्ट में यदि मैं डेरिवेटिव करूं, u का x की रिस्पेक्ट में यदि मैं क्या करूं, डेरिवेटिव करूं, तो क्या आएगा, देखो बच्चों, x की रिस्पेक्ट में करना है, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट, तो ये तो आ गया बाहर, ठीक है। अब e की पावर x का, ये सिंपल आप ये सोचो, x की रिस्पेक्ट में करना है, e की पावर का e की पावर ही रहता है, e की पावर, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये फर्स्ट फंक्शन मान लिया, ये क्या मान लिया फर्स्ट फंक्शन, ये मान लिया सेकंड फंक्शन पूरा, ठीक है। तो e की पावर का तो e की पावर रहता है, सिंपल सी बात है ना। और ये क्या है, अब इसका डेरिवेटिव करना पूरे फंक्शन का, तो क्या है, x का 1 हो गया, कोस वाई कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और माइनस ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि y की टर्म x के रिस्पेक्ट में करना है, ये क्या होगी 0, ठीक है। अब सेकंड फंक्शन सेम, सॉरी पहले ये सेम रखा था, इसका डेरिवेटिव करा था, अब ये वाला सेम रखना है, x कोस वाई माइनस वाई साइन वाई, ठीक है, ये सेम, और इसका डेरिवेटिव जो कि e की पावर x ही होगा, तो इसके मल्टीप्लाई कर रखी है इसमें डायरेक्ट, ठीक है।
मेरे को लग रहा है आपको आ रहा होगा। क्या कर रहा हूं मैं, फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है, पूरा यहां से लेके यहां तक का क्या है, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव आएगा कोस वाई, ठीक है, सिर्फ एक्स का 1 कोस वाई, ठीक है, और ये हो जाएगा 0। अब क्या करना है, सेकंड फंक्शन सेम और इसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स और इसके साथ ही जो सेम है, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इसका आ जाएगा डेरिवेटिव। ऐसे ही बच्चों में सिंपल क्या निकाल लूंगा, यू वाई, क्या निकाल लूंगा, यू वाई। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यू एक्स इज इक्वल टू यू वाई आ जाएगा और यू वाई इज इक्वल टू माइनस यू वाई आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो हो जाएंगी, सीआर इक्वेशन यदि आप करके देखना, आसान है बिल्कुल। तो बच्चों हम ये बोल सकते हैं ये भी फंक्शन क्या है, एनालिटिकल फंक्शन है, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है, और इसके क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर में आते हैं, ठीक है। और मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि जो आप देखते ही बता दोगे कि ये एनालिटिकल फंक्शन है या नहीं है। ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको आज इसलिए करवाए हैं ताकि बच्चों आपके जो पेपर में आ जाए, मान लो बच्चा कोई पेपर की तैयारी कर रहा हो तो वो छोटा क्वेश्चन तो नहीं लिख के आएगा एक वर्ड में, आपने देखते ही बता दिया एनालिटिकल एनालिटिक, तो टीचर आपको नंबर नहीं देगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा, मतलब पोलर, यदि पोलर फॉर्म में दे दिया तो आप फिर भी बता दोगे कि ये क्या है, एनालिटिकल है या नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।